सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी रीडर के पाठ 8 फास्ट फूड और हमारा स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लाइव टेलीकास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पाठ 9 लाइव टेलीकास्ट की। बच्चों, आज हम सूचना एवं संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल फ़ोन ने हमारी कार्य क्षमता को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इसके उपयोग से धन और समय की बचत होने लगी है, पर इसका उपयोग या दुरुपयोग मानव पर निर्भर करता है कि कौन इसका उपयोग कर रहा है और कौन इसका दुरुपयोग कर रहा है। मानव इनका प्रयोग करके अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही स्वयं को सुरक्षित भी रख सकता है। तो आइए पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार इंटरनेट एवं मोबाइल फ़ोन ने हमारी कार्य क्षमता को विशेष रूप से प्रभावित किया है। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ परिचय के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कहानी रहस्य रोमांच से भरपूर है। इस कहानी में इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया है। आज के दौर में सजगता एवं त्वरित बुद्धि से काम लेना आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं संकल्प नामक 14 वर्षीय बालक की त्वरित बुद्धि किस प्रकार उसके घर आए बिन बुलाए 2 मेहमानों का स्वागत सत्कार करने का आयोजन करती है। बच्चों, इस कहानी में एक मुख्य पात्र है जिसका नाम है संकल्प और वह एक 14 वर्षीय बालक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संकल्प जब टेलीविजन देखता, उसके हाथ का रिमोट समाचार चैनलों के नंबर घुमाता रहता। खुफिया कैमरों से भ्रष्टाचार को उजागर होते देखने में उसे बहुत मजा आता। उसे प्रत्येक समाचार चैनल के पते, फोन नंबर, ईमेल पते मुंह जबानी याद थे। यानी जो संकल्प था उसे कौन से चैनल देखने में मजा आता था, समाचार चैनल, और उसे सभी समाचार चैनल के पता, फोन नंबर, ईमेल पता आदि मुंह जबानी याद थे। संकल्प की मौसी जयपुर में रहती है। उनके इकलौते बेटे की शादी है। घर के सभी लोगों का वहां जाना जरूरी है, लेकिन संकल्प नहीं जा पा रहा है। जिस दिन बारात जानी है उसी दिन संकल्प का गणित का सालाना इम्तिहान है। उसने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि वह अकेले रह लेगा। 2 दिन की ही तो बात है। जो संकल्प के परिवार वाले थे वह उसकी मौसी के लड़के की शादी में जयपुर जा रहे थे, लेकिन संकल्प ने जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका गणित का इम्तिहान था और उसने कहा कि वह 2 दिन घर में अकेला रह लेगा। घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे खिड़की ठीक तरह से बंद किए और अपने पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। हम भी ऐसा ही करते हैं ना। हमारे घर वाले कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। संकल्प का कमरा घर से कुछ अलग एकांत में था। वह रात में कोई 12 बजे तक पढ़ता रहा। फिर उसकी झपकी लग गई। खटर पटर की आवाज से उसकी नींद खुली। खटर पटर यानी कोई धीरे धीरे कुछ आवाज कर रहा हो, उससे उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प के मन में तत्काल विचार आया। तत्काल का अर्थ होता है बच्चों तुरंत, उसी समय, कि 100 नंबर पर फोन कर दे। लेकिन यह क्या, उसके घर का फोन तो उसी कमरे में रखा था जहां चोर थे। यदि वह हल्ला करता तो चोर उस पर हमला कर सकते थे। तभी उसे अपने टेलीविजन के समाचार चैनल वाले ज्ञान की याद आई। उसका कंप्यूटर तो खुला ही हुआ था। उसने तत्काल एक ईमेल टाइप किया। बच्चों, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या हम कह सकते हैं इंटरनेट की सहायता से भेजा जाने वाला पत्र ईमेल कहलाता है। उसने क्या टाइप किया? मैं एक 14 साल का बच्चा हूँ और इस समय घर पर अकेला हूँ। मेरे घर में चोर घुस आए हैं। फोन कर नहीं सकता, हल्ला में मचा नहीं सकता। यदि आप मेरी मदद करें और पुलिस को सूचित करें तो आपकी कृपा होगी। मेरा पता है B 458 एकता गार्डन। संकल्प ने यह ईमेल सभी समाचार चैनलों को भेज दिया। उसे किसी सहायता का इंतजार था। उसने समाचार चैनल वालों को ईमेल क्यों लिखा? क्योंकि वह फोन कहीं कर नहीं सकता था और उसे सभी समाचार चैनलों के ईमेल पता थे। तो उसने वहां पर ईमेल कर दिया ताकि उसे वहां से कोई सहायता मिल सके। उसे किसी सहायता का इंतजार था। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया।
कुछ समय निकलने लगा और संकल्प को लगने लगा कि कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा। संकल्प अब परेशान होने लगा था। उसे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि चोर कहीं उसके कमरे में ना आ जाए। यानी उसे सबसे बड़ा डर किस चीज़ का था? यदि चोर उसके कमरे में आ गए तो वो कहीं उसे कुछ हानि ना पहुंचाए। इस बात का उसे डर लगा जा रहा था। मतलब भर का सामान बटोरने के बाद दोनों चोरों ने गठरियां बांधी और इत्मीनान से खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने लगे। इत्मीनान का अर्थ होता है बच्चों तसल्ली, यानी आराम से। संकल्प हाथ मलता रह गया। बच्चों, हाथ मलता रह गया यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि कुछ भी ना कर पाना। संकल्प हाथ मलता रह गया, वह कुछ भी नहीं कर पाया। वह चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। चोर चोरी करके उसके घर से जाने लगे। उधर संकल्प के मम्मी पापा जहाँ शादी में गए थे वहाँ कुछ देर रात तक बच्चे टीवी देख रहे थे। अचानक फिल्म रुक गई और टीवी पर उद्घोषक का चेहरा उभरा। बच्चों, उद्घोषक का अर्थ होता है घोषणा करने वाला, किसी भी बात की घोषणा करने वाला, कुछ बताने वाला। उसने दर्शकों को अभिवादन करने के बाद कहा, हमारी कैमरा टीम इस समय एक विशेष अभियान पर है। अभियान शब्द का अर्थ होता है मुहिम। हम पहले आपको उस अभियान का लाइव टेलीकास्ट अर्थात सीधा प्रसारण दिखाते हैं। लाइव टेलीकास्ट का अर्थ क्या होता है? सीधा प्रसारण। फिल्म का शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कौन सी फिल्म का शेष भाग? जो उस समय टीवी पर चल रही थी और जिसे बीच में ही रोक करके उद्घोषक ने कुछ घोषणा की थी, तो उस फिल्म का शेष भाग बाद में दिखाया जाएगा। अभी वे एक अभियान का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे थे। इसी के साथ स्क्रीन पर संकल्प के घर के बाहरी हिस्से का दृश्य उभरा। घर के बाहर हाथ में माइक पकड़े एक संवाददाता खड़ी हुई थी। संवाददाता का अर्थ होता है खबरें देने वाला। उसने माइक पर धीमे स्वर में कहा, दोस्तों, आज हम लोग आपको जो कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं वैसा कार्यक्रम आज से पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखाया गया होगा। इस समय इस घर के मालिक शहर से बाहर गए हुए हैं और घर में इस समय कुछ खास मेहमान बिन बुलाए घुस आए हैं। बच्चों, वो खास मेहमान कौन थे? जी हाँ, चोर। तो आइए देखते हैं कि हमारी और हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की टीमें इन मेहमानों का कैसा स्वागत करती हैं। वो कहते हैं कि आइए देखते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल की जो टीम है वो इनका कैसा स्वागत करती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि एक 14 वर्ष के बच्चे ने किस प्रकार घर में चोर घुस आने पर ईमेल किया और अपनी सूझबूझ दिखाई। अगर उसे कोई भी ईमेल पता नहीं होता तो वह क्या करता? वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि फ़ोन उसके कमरे में था नहीं और वह हाथ पे हाथ रखे बैठा रह जाता। तो यहाँ उसकी समझदारी दिखाई गई है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे किस प्रकार न्यूज़ चैनल की टीमें इन बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करती हैं और इस कहानी में आगे क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 23/11/2020, पाठ 9, कक्षा कार्य, पाठ का नाम लाइव टेलीकास्ट। अब हम सबसे पहले लिखेंगे श्रुतलेख। सबसे पहले समाचार, कोशिश, तत्काल। इन्हीं शब्दों का हम वाक्य निर्माण करेंगे। समाचार, टीवी पर बहुत से समाचार चैनल आते हैं। कोशिश, हमें हमेशा कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तत्काल, हमें किसी भी दुर्घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देनी चाहिए। फिर कुछ विलोम शब्द हैं। दृश्य, अदृश्य, विशेष, साधारण, प्रश्न, उत्तर। वचन परिवर्तन देखिए। आवाज, आवाजें, कोशिश, कोशिशें, खिड़की, खिड़कियाँ। अब हम करेंगे शब्दार्थ। सबसे पहले तत्काल। तत्काल का अर्थ होता है तुरंत, उसी समय। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल या इंटरनेट की सहायता से भेजा जाने वाला पत्र। इत्मीनान, भरोसा, विश्वास या तसल्ली। उद्घोषक या उद्घोषिका, घोषणा करने वाला या घोषणा करने वाली। लाइव टेलीकास्ट, जो कुछ भी घट रहा है उसे उसी समय दूरदर्शन पर दिखाना, यानी घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना, जैसे टेस्ट मैच का आंखों देखा हाल। अभियान, मुहिम, संवाददाता, खबरें देने वाला। उत्सुकतावश, जानने की प्रबल इच्छा से। ऑपरेट करना, काम करना, चालू करना। नेटवर्क,
सूचना जाल, भुनाना, फायदा उठाना, संदिग्ध, संदेहजनक, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, पद में बहुत बड़ा। अब हम आज के पढ़े हुए भाग से कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, संकल्प अक्सर रिमोट से क्या करता रहता था तथा क्या देखने में उसे आनंद आता था? उत्तर, संकल्प अक्सर रिमोट से समाचार चैनलों के नंबर घुमाता रहता था तथा उसे खुफिया कैमरों से भ्रष्टाचार को उजागर होते देखने में बड़ा आनंद आता था। प्रश्न संख्या 2, घर वालों के बाहर जाने पर उसके घर में क्या घटना घटी? उत्तर, घर वालों के बाहर जाने पर उसके घर में चोर घुस गए थे। प्रश्न संख्या 3, संकल्प ने ईमेल पर कहाँ, किसे और क्या टाइप किया? संकल्प ने सभी समाचार चैनलों को ईमेल किया और क्या लिखा? मैं एक 14 साल का बच्चा हूँ, मेरे घर में चोर घुस गए हैं। मैं फ़ोन कर नहीं सकता, हल्ला में मचा नहीं सकता। यदि आप मेरी मदद करें और पुलिस को सूचित करें तो कृपा होगी। मेरा पता है B468 एकता गार्डन। प्रश्न संख्या 4, फिल्म रुकने पर उद्घोषक ने क्या उद्घोषणा की? उत्तर, फिल्म रुकने पर उद्घोषक ने कहा, हमारी कैमरा टीम इस समय एक विशेष अभियान पर है। हम पहले आपको उस अभियान का लाइव टेलीकास्ट अर्थात सीधा प्रसारण दिखाते हैं। फिल्म का शेष भाग उसके बाद दिखाया जाएगा। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 5, संकल्प ने शोर क्यों नहीं मचाया? संकल्प ने शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि चोर उसकी आवाज़ सुनकर उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के आगे का भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।